बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामा में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लेकिन उससे पहले सज्जाद गनी लोन की खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि सज्जाद गनी लोन को बारामूला पार्लियामेंट निशस्त जो है उसके लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बतौर कैंडिडेट ऐलान किया है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान रजा अंसारी की जानिब से एक समाजी राब्ता साइट पर एक पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की है। कहा गया है कि बारामूला पार्लिमानी निशस्त के लिए सज्जाद गनी लोन पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और इस हवाले से तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स और डिस्ट्रिक्ट हेड्स के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद सज्जाद गनी लोन से यह इस्तिदा की गई है कि वो इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि वो यहां इस निशस्त से बतौर कैंडिडेट पार्टी के तैयारी करे। और सज्जाद गनी लोन की जानिब से इस ऑफर को फिर एक्सेप्ट भी किया गया। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस बयान के अंदर कहा गया है, जो आज इमरान रजा अंसारी ने अपने समाजी राब्ता साइट पर पोस्ट की है। लेकिन बात यही नहीं, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वादी की दो और पार्लिमानी निशस्तें हैं। उस निस्बत से यह कहा गया है कि मजीद 2 हफ्ते लगेंगे कि इन 2 निशस्तों से पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू की जो निशस्तें हैं उस पर पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू के अंदर इंतखाब नहीं लड़ेगी। और रीजन वजह यह बताई गई कि पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू सूबे के अंदर जो वोट है वो शेयर हो जाए। बहुत कुछ है अंडर द लाइन्स जो कहा जा सकता है, जिस पर बहस की जा सकती है, लेकिन फिलहाल पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाहिद वो जमात है जिसने अभी तक वादी के अंदर अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। भले ही एक ही निशस्त से अभी तक कैंडिडेट का ऐलान हुआ है, लेकिन एक कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इतलात मिल रही हैं कि वहां से आगा सईद रूहुल्लाह को अप्रोच किया जा रहा है और शायद वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी का कैंडिडेट होगा। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल से भी जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, ये जो एक प्रेस बयान बाज़ाब्ता तौर पर इमरान रजा अंसारी ने आज समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट की है, उसमें मजीद क्या कुछ लिखा हुआ है? एक बार फिर से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है तकनीकी खराबी की वजह से, कोशिश करते हैं कि फैसल रियाज के साथ हमारा राब्ता हो जाए। और एक अहम खबर सज्जाद गनी लोन के हवाले से कि सज्जाद गनी लोन फिलहाल जो शुमाली कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त है वहां से इंतखाब लड़ेंगे। और पहली जमात रीजनल पार्टीज के अंदर जब हम देखते हैं तो सज्जाद गनी लोन का ऐलान हुआ है। और सज्जाद गनी लोन अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो शुमाली कश्मीर की बारामूला कुपवाड़ा निशस्त है यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन के बाद, यानी जो हदबंदी हुई थी, डिलिमिटेशन के बाद कुछ नए एरियाज इस पार्लिमानी निशस्त के साथ जुड़ गए, जिसमें बडगाम बीरवा के इलाके भी शामिल है। और इन बडगाम और बीरवा के साथ साथ सोनावारी और पट्टन के कुछ एरियाज जो शिया डोमिनेटेड एरियाज है, उस निस्बत से नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि एक वाइब्रेंट आवाज को यहां से फील किया जाए, जिसमें आगा सईद रूहुल्लाह का नाम सर फेरिस्त बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई कंसेंसस नहीं बना है, लेकिन तजावीज में उनका नाम जरूर आ रहा है। शुमाली कश्मीर की पार्लिमानी निशस्त से सज्जाद गनी लोन का ऐलान। हम फैसल रियाज से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या आइंदा वक्त में किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब अपने पत्ते खोल दिए। और बाज़ाब्ता तौर पर हम ये देख रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन जो आजकल दिल्ली के अंदर है, लेकिन उससे पहले इसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए थे। कई एक जगहों पर पार्टी की जानिब से
कई नशिस्तें की गई हैं, कन्वेंशंस किए गए हैं, मीटिंग्स की गई हैं, इजलास बुलाए गए हैं और उसके साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई दूसरी जमात हो, उससे निकलकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का भी ऐलान किया था। तो एक सिनेरियो उनके लिए बन रहा था, लेकिन मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान यहाँ पर हो सकता है। हालांकि पीडीपी एक और ऑप्शन है, लेकिन पीडीपी की बेशतर नशस्तों से जो साबिका मेंबरानी कानून साज़ थे वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। फैसल रियाज, कितना मुकाबला आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस शुमाली कश्मीर की नशस्त से? क्योंकि खबरों या जराए के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि सज्जाद गनी लोन का मुकाबला शायद आगाह सईद रूहुल्लाह से हो सकता है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज इमरान रज़ा अंसारी ने ये पूरी तरीके से वायदा किया है कि जो बारामूला की पार्लियामेंट्री सीट होगी वहाँ पे सज्जाद गनी लोन इलेक्शन लड़ेंगे और ये पहला कैंडिडेट है जो फिलहाल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए नामजद किए गए हैं। और आपको बता दें जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि किस तरीके का मुकाबला हो सकता है बारामूला में, आपको याद होगा कि हमेशा की तरफ से आपको याद होगा कि जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पे दो ही पार्टियों का जो मुकाबला वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। वो इस साल भी देखने को लग रहा है कि मुकाबला जो है काफी ज्यादा जो हम कहते हैं कड़ा होने वाला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी गालिबन जो है आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्लियर किया जाएगा कि और जो नाम रद्द किए गए हैं ऑलरेडी तो उसको फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा और नाम जो है वो आगे से रूहुल्लाह का आता है जो कि बड़गाम के बड़े दिग्गज लीडर माने जाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको ही अप्रोच किया गया। हालांकि जो है उनके साथ मीटिंग का सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था, ताहम अभी वो जो सोर्सेज से हमें खबरें मौसम हो रही थी वो कन्विंस हो गए। अब वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में जो है उसका फॉर्मली अनाउंसमेंट भी कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ताहम सज्जाद गनी लोन की बात करें तो ये उनका ऑलरेडी होल्ड कुपवारा हो, हंदवाड़ा हो या बाकी नॉर्थ कश्मीर कई सीटों पर इनका अच्छा खासा होल्ड है और काफी कई बार वहां से इलेक्शन जीत के भी आए। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन 2024 का लोकसभा इलेक्शन बारामूला सीट पे होने वाली है काफी ज्यादा हम कह सकते अहम भी हो सकता है और काफी ज्यादा तगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आगा से रूहुल्लाह की बात करें स्पेसिफिक कम्युनिटी के लीडर है और उसके तो उनके भी अच्छे खासे वोट है नॉर्थ कश्मीर में, वो उसको आराम से आ सकते हैं। वहीं जब दूसरी साइड से देखें तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा सपोर्ट जो है नॉर्थ कश्मीर में भी है, ऊपर से ये भी आगा रूहुल्लाह के जो अपने वोट से जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के वो भी आ सकते हैं। और उसके साथ जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी एक अच्छा होल्ड है हम कह सकते हैं नॉर्थ कश्मीर में है, जो कि इस बात का अंदेशा देता है या अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब कैंडिडेट पूरी तरीके से फॉर्मली अनाउंस हो सकते हैं उसके बाद इलेक्शन जब होगा तो काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला नॉर्थ कश्मीर में। प्रेस बयान जो इमरान रज़ा अंसारी ने पोस्ट किया है आपने ये पूरी तरह से पढ़ा होगा, तो इस प्रेस बयान में मैं खुद देख रहा हूं जो मेरे सामने भी है, जिसमें यह कहा गया है कि बारामूला को छोड़कर जो बाकी नशस्तें हैं वहां पर पार्टी को जहां लगेगा कि वो विनिंग सिचुएशन में है, विनिंग पोजीशन में है, वहीं पर अपने कैंडिडेट उठाएगी ताकि जम्मू कश्मीर का जो बड़ा दुश्मन है उसको हराया जाए। और बड़े दुश्मन को हराने के लिए या तो वो सपोर्ट हासिल कर सकते हैं किसी का या किसी को अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो आपकी नजर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा दुश्मन कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बीजेपी है? जब से वो पार्टी बनी है तब से उनका एक ही नारा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो दुश्मन है वो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें। तो क्लियरली जो आज इमरान रज़ा अंसारी ने ये क्लियरली एक मैसेज दिया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को हराने के लिए कल किसी भी पार्टी को हमें सपोर्ट करना पड़े हम उस वक्त कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो बेस्ट सूटेड पार्टी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे या उनसे सपोर्ट लेंगे। तो दुश्मन से मुराद क्लियरली ये है कि आपको भी ये पता होगा कि अगर इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई वो समझते हैं कि हमारा कोई दुश्मन है या लोगों का कोई दुश्मन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, तो वो क्लियरली हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्टली आज बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किया गया है और उसके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे भी किया गया और इसी से ये भी अंदेशा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लाइक माइंडेड पार्टी है उनमें बातचीत हो सकती है या सपोर्ट एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है ताकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे जाके जो हराया जा सके उनको एक तगड़ा मुकाबला दिया जा सके। सर रियाज, इस खबर को लेकर अपना नुक्ते नज़र देने के लिए और जो सोर्सेज के हवाले से अब तक खबर है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो असेंबली इंतखाबात है उससे पहले अगर
लोकसभा इंतखाबात की मशक हो जाती है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो उससे जरूर ये बात साबित हो जाएगी कि किस पार्टी की पोजीशन कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर है। और इस हवाले से जो रीजनल फोर्सेस हैं, चाहे सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसके साथ साथ अपनी पार्टी भी एक अच्छा फोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकली बन रहा है, और इनके दरमियान जब मुकाबला होगा तो सबसे ज्यादा सीटें लेकर कौन आ जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी जो पॉलिटिकल तस्वीर है या एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, वो भी उससे क्लियर हो जाएगा। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों का जो भी कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उन्हें सजा दी जाती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी अपने नाकदीन को हिरासा करने और सजा देने के लिए जिटाई से पासपोर्ट को हथियार बना रही है और ओआईसी का कार्ड को मनसूख कर रही है और गैर कानूनी सफरी पाबंदियां लगा रही है। आज तासीर, अशोक स्वैन और अब निताशा कोल यानी निताशा के साथ इस दर्दनाक तजुर्बे के लिए यकजहती के लिए खड़ी हूं जिससे वो सिर्फ इसलिए गुजर रही थी कि वो इनकी नफरत अंगेज और तफरुक अंगेज नजरिए से मुतफिक नहीं है। ये दरअसल महबूबा मुफ्ती का ये पोस्ट है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ये पोस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में किया वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल कर्नाटका के अंदर एक तकरीब मुनक्कद होने वाली थी जिसमें निताशा कोल को मदऊ किया गया था, उन्हें बुलाया गया था और डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर जो उन्वान था उस पर उन्हें वहां पर बात करनी थी, अपनी स्पीच देनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें अलाउ नहीं किया गया। वो अभी लंदन में रह रही है और यहाँ सफरी दस्तावेजात उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें इस जो कांग्रेस रन स्टेट है यहां आने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसी को पोस्ट करके महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल बीजेपी सरकार का जो भी कोई क्रिटिक है, जो भी कोई नाकिद है या नाकदीन है, उन्हें बीजेपी सरकार बात करने से रोक रही है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का पोस्ट था। खबरनाम में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़। पार्टीज के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी होगी और उनके तासुरात जो है इलेक्शन कमीशन जानने की कोशिश करेंगे। और इस निस्बत से हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज और फिरदौस नजाद ने आज मुतअद्दिद पार्टी के लीडरान के साथ बात की और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की कि अगर इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर होता है तो उनकी क्या जो है प्रायोरिटीज रहेंगी, क्या मुतालिबात रहेंगे। और इस हवाले से गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दौरे से हमें कोई उम्मीद नहीं है, यानी पीडीपी को इलेक्शन कमीशन के दौरे से कोई उम्मीद नहीं है। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब कहते हैं। और उनका ये कहना कि हालांकि यहाँ की सभी जमातें चाहती हैं कि यहाँ असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। सरकार ने खुद ऐलान किया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। ये दाखिला वजीर अमित शाह साहब ने कहा है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, लेकिन अभी तक ना ही स्टेटहुड है और ना ही असेंबली इंतखाबात हैं। यानी उनका कहना है कि जो कुछ कहा गया था और वो भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान के अंदर, यानी सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट के अंदर, और वो भी दाखिला वजारत की जानिब से, वजीर आज़म साहब की जानिब से, लेकिन जब उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया तो फिर कोई तवक्का नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से जो मुतालबात रखे जाएं वो पूरे हो जाएं। जो इलेक्शन कमीशन को यहाँ आना है, शायद 12 मार्च को आना है, 12 मार्च को उनका प्रोग्राम है यहाँ, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं। मिलने वाली है तो क्या पीडीपी वहाँ पे जाएगी? अगर जाएगी तो किस तरीके? देखिए वो उस वक्त हम फैसला करेंगे पीडीपी वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई और पार्टी है, सभी ये चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए, ताकि यहाँ अपनी सरकार बने। जो कानून उन्होंने काले कानून यहाँ नाफिज किए हैं वो असेंबली, यहाँ की असेंबली देखेगी कि कौन से कानून यहाँ चलने चाहिए, कौन से नहीं चलने चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है कि जो सारी पार्टीज एक साथ होकर ये बात बोलते हैं। पहले तो उन्होंने इस स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया, जम्मू कश्मीर को अलग किया, यूनियन टेरिटरी बनाया, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को भी। तो पहले तो स्टेटहुड कहीं नहीं है हमारा, तो असेंबली इलेक्शन की बात ही नहीं है जो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट। इधर रफी अहमद मीर जो कि अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे भी हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि आपके किस तरह के तवक्कात है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर लोकसभा के लिए हालात मुआफिक है, लोकसभा इंतखाबात के लिए अगर हालात कंडीसिव है, मुआफिक है, तो असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवाम की भी ख्वाहिश है कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने चाहिए ताकि लोगों को अपने चुनिंदा नुमाइंदे मिल जाते। उन्होंने कहा कि सरकार को ये इंतखाबात कर लेने चाहिए। और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी जमात इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात करेगी, उन्होंने कहा कि दोनों ऑप्शंस हमारे पास है कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हमें कमीशन से मिलने की दावत मिली तो हम भी अपना नुक्ता नजर रखेंगे। और डीडीसी श्रीनगर से मुतलिक भी फैसल रियाज ने उनसे सवाल पूछा, उसका जवाब किस तरह का आया, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हमारा पार्टी का व्यू है और हमारा मानना है कि अगर पार्लियामेंट के लिए कंडीसिव सिचुएशन है तो हम डिमांड करेंगे, और हमारी ख्वाहिश है, लोगों की ख्वाहिश है कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाए और हमारे नुमाइंदे भी आएंगे, असेंबली बन जाएगी, वो ठीक है। मेरे हिसाब से बगैर सिक्योरिटी के ही करें, लोग सिक्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का क्लेम है कि नॉर्मल सी है, वो भी प्रूव हो जाएगा, कर लेना चाहिए। आखिर में जानना चाहिए कि 12-13 मार्च पे किस तरीके की उम्मीदें हैं, इलेक्शन कमीशन का टीम आ रहा है, तो आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन भी अनाउंस हो सकते हैं? दोनों ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन ये एक कस्टमरी विजिट ये है कि हर स्टेट में ये चले गए और यहाँ भी इनको आना ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज की भी शायद व्यू ली जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होगी। चलिए नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।